जितने थे होगा उसने मेरी आपने कॉन्फ्रेंस की थी ना उनको रोकिया जो बचे यू कैन नॉट स्टॉप हम करेंगे democracy and he is a person हम कौन सा कह रहे हैं कि आपने नहीं किया आपने नहीं किया हम नहीं कह रहे आप पहले पड़े ना होल्ड कर रहा था विदाउट परमिशन ऐसा नहीं बुलाया बड़े भैया को ऐसा नहीं होगी बात हो रही है अभी तक बात हो रही है बात प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी बात नहीं होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधी हाँ जी वी डोंट हैव ए परमिशन ऐसा नहीं होगी इसकी परमिशन कोर्ट नहीं होगी वो नहीं होगी बस दैट्स इट वो नहीं यार वो नहीं है नहीं होगी पब्लिक बंद है या नहीं बंद है इसकी पब्लिक की कोविड-19 का रूल लगे आपने नहीं आप नहीं क्यों नहीं आते हम मेंबर ने बुलाया हम मेंबर ने बुलाया हम मेंबर ने बुलाया हम बुला सकते हैं किसी बात हम मेंबर ने बुलाया किसी ने नहीं बुलाया नहीं बुलाया नहीं किसी ने बुलाया इलेक्शन हमें बुलाया है इन्होंने ब्रैकेट बॉल में कंटेस्ट करके हम डिटेल में बात करते हैं ठीक है इसको जीते चाहिए मारनी चाहिए आज ये इनको दहशत फैला रही है ड्राइवर नहीं जुटते हुई हो वकीलियां संभाल गया ये मैं तू क्या कहता है एक सत्ता का मारा एक सीधा नहीं आ रहे उनका नहीं आ रहा हमारे बार के मसले वहीं के वहीं पर हैं हमें बुकला साहबन को जो गटर है वाशरूम का गटर है पीपी आपस का उसके साथ बैठ के चाय पीनी पड़ती है कोई हमारी कैंटीन नहीं है कोई हमें वाशरूम फैसिलिटी नहीं है गाड़ी पार्किंग हमें फैसिलिटी कोई नहीं है ये जितनी चीज़ें जो बाहर ने देखनी चाहिए बाहर ने आज तक 2-3 साल में नहीं देखी है शहर की हालत छोड़िए बाहर की हालत छोड़िए बाहर सारी बातों को देखती है लीगली भी और डेमोक्रेटिकली भी लेकिन बाहर की बातें छोड़ी बाहर के अंदर ही जाके कोई जिसको पोजीशन कहीं अच्छी है वो नहीं है तमाम वकील जो हैं जो आने वाले नए हैं पुराने हैं बड़ी मुश्किल में हैं इन सब तो बातों को ध्यान में रखते हुए ताकि ये बातें सारी दूर हो सकें हमने जो बार पहले बनती आई है हमारी
उस बार ने कुछ नहीं किया, इसलिए हमने बार नए सिरे से रिकॉन्स्टिट्यूट की है। हमने एक बार बॉडी बनाई है जिसका नाम है डुगा डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन। इसमें हमने पहली बार एक तरीका ऐसा निकाला है कि हर जो हमारा मेंबर बनेगा वो 500 रुपये हमको मेंबर फ़ी देगा। 500 रुपये मेंबर फ़ी देने के बाद वो अंडरटेकिंग देगा हमको, हमारा मेंबर रहेगा, 1 साल तक वो बार के पूरे डिसिप्लिन को मानेगा। ये बातें हमने करके हमने नई बार का गठन किया हुआ है। और इसके अलावा हमें नई बार की ज़रूरत तब पड़ी कि हमारी बार के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ मिनिस्ट्री ने लाखों रुपए का एडवोकेट वेलफेयर फंड भेजा। वो एडवोकेट वेलफेयर फंड था उन गरीब एडवोकेट्स के था, नए एडवोकेट्स के लिए था जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, गाड़ी के लिए तेल चाहिए, खर्चा चाहिए, उसको वो दिया जा सके। लेकिन वो कुछ लोगों ने बार का लवादा उड़ के, बार बाडी का लवादा उड़ के वो पैसे खुद ही अपने खातों में डाल लिए, निकाल लिए और कुछ अपने लोगों को दे दिए ताकि वो एक हुल्ला की, जैसे आपने आज देखा यहाँ पर शोर शराबा किए जाए, एडवोकेट की आवाज़ को ज़बरदस्ती दबाया जाए। अब एक मिस्टर तो वहाँ पर कह रहे थे जहाँ शत्रु कि वो ये बार रूम में रहा है। अब ये आपने मीडिया ने देखना कि बार रूम किसका होता है। हालत यहाँ तक पहुँची, हमने एक इसकी कंप्लेंट दायर करी चीफ जस्टिस के पास कि जो पैसे का गबन हुआ उसकी इंक्वायरी करी जाए। सुप्रीम कोर्ट को भी कापी भेजी है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब PIL मुकदमा ट्रीट हो गया हमारी कंप्लेंट। You all have witnessed that, and I hope good sense will prevail upon them who has committed wrong. बड़े गंभीर मसले से हम गुजर रहे थे पिछले दिनों में। कोविड के दिनों में हमारे साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ जिसको हम उजागर करने से रोक नहीं पाए। उससे पहले मैं पृष्ठभूमि बताते हुए आपको बता दूं कि एक कानून है जिसका नाम है एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट 2001 का ये एक्ट है। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, विच वाज एक्सटेंडेड टू स्टेट ऑफ JNK आल्सो। इस फंड के तहत एक अकाउंट बैंक कठुआ में, JNK बैंक कठुआ में, जिसका नंबर मैं पढ़ देता हूँ आपको, 00260400100026370। ये बैंक अकाउंट जिसका नाम था एडवोकेट्स वेलफेयर फंड अकाउंट केयर ऑफ बार एसोसिएशन कठुआ। ये अकाउंट JNK बैंक ब्रांच मेन कठुआ में चल रहा है और ये 2007 से 8 से चल रहा है लगातार अकाउंट। इस अकाउंट में जो वकालतनामा कठुआ हेडक्वार्टर में जितने भी वकालतनामा सेल होते हैं, पर वकालतनामा 10 रुपया ये एडवोकेट वेलफेयर फंड में इनवर्ड हमने जमा करवाना है कठुआ बार ने थ्रू प्रेसिडेंट। अजात शत्रु जी ने 2019 में टेक ओवर किया बार 27 मई 2019 को। उससे पहले मैं प्रेसिडेंट था। मैंने खुद 6,49,730 रुपीज़ उस अकाउंट में जमा करवाए। जिस दिन मैंने अपना हैंडओवर किया चार्ज, 6,49,730 रुपये मैं उस बैंक अकाउंट में छोड़ के गया था। इस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने की हमें पावर अथॉरिटी नहीं है। इसको ऑपरेट करने के लिए एक ट्रस्टी कमेटी जो सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसके मेंबर्स इस तरह के होते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जहाँ पे एडवोकेट जनरल नहीं हो वो स्टेट नॉमिनेट करती है कि किसको चेयरमैन बनाना है। सेकंड, इसमें लॉ सेक्रेटरी, इसमें हमारा होम सेक्रेटरी, स्टेट बार काउंसिल की द्वारा मनोनीत किए गए 2 मेंबर्स, सीनियर मेंबर्स, इसके अलावा सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड इनके अलावा एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर मनोनीत किए जाते हैं। ये ट्रस्टी कमेटी फार्मूलेट होती है सेक्शन 4 एक्ट के। इस ट्रस्टी कमेटी को अख्तियार है कि वेलफेयर फंड का जो जितना पैसा है यही इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्शन 19 के तहत। सेक्शन 19 में बताया गया है कि किसी को मेजर सर्जरी करवानी है या फिर किसी को कैंसर हो गया है, किसी को पैरालिसिस हो गया है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, यही बीमारियां उन्होंने बताई हैं, सीरियस डिजीजेस। इनके कारण ये ट्रस्टी कमेटी ये पैसे निकाल के दे सकती है, वो भी आफ्टर वेरीफाइंग द फैक्ट्स। In either case, even the learned honorable principal district judge Kathua, who is the topmost judicial officer of the district, has got no power to operate. उनके पास भी अख्तियार नहीं है इस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछली बार ने जिसको लीड किया अजात शत्रु शर्मा एडवोकेट एज प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद हिज एग्जीक्यूटिव टीम, जिसमें उन्होंने अपने ट्रेजरर, जिसमें अपने जनरल सेक्रेटरी कमलजीत सिंह जी,
ये सारे बनाए। इन्होंने स्वयंभू अपना एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन पास करने के बाद इन्होंने 18 मई को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें इन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो कानून पास किया है वो एक साइड पे, हमारा रेजोल्यूशन एक साइड पे। ये सारे अख्तियार अब ट्रस्टी कमेटी नहीं करेगी, हम खुद करेंगे कठुआ के बार एसोसिएशन के मेंबरान, जो कि मैंडेट ऑफ लॉ के बिल्कुल विरुद्ध है, जो कि कानून की एक वायलेशन है, जो सीरियस ऑफेंस है। वो करके इन्होंने रेजोल्यूशन पास करके अपने कुछ चुनिंदा ब्लू आइड एडवोकेट्स उनको ग्रांट देना शुरू कर दी। किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 10,000, किसी को 17,500, किसी को 6,000, विदाउट एनी पैरिटी, विदाउट एनी स्टैंडर्ड, विदाउट एनी पैरामीटर, विदाउट एनी यार्डस्टिक। कोई इसका कोई इन्होंने क्राइटेरिया नहीं बताया, और इस क्राइटेरिया को नहीं बता के उन्होंने चुनिंदा लोगों को पैसे बांट दिए, जिसका उनको कोई अख्तियार नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपने टेन्योर, जो कि तकरीबन 2 साल का टेन्योर था, उस टेन्योर के दौरान उन्होंने तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा रुपए का गबन किया। इसके अलावा इस 2 साल के टेन्योर में, जबकि मेरे टेन्योर में 13 महीने में मैंने 2 लाख से ज़्यादा पैसे इस अकाउंट में जमा करवाए थे, इन्होंने अपने 2 साल के टेन्योर में तकरीबन 20-22 महीने के टेन्योर में सिर्फ 43,000 रुपये जमा करवाया इस अकाउंट में, जो कि बाकी पैसे कहाँ गए, ये भी एक गबन का एक स्रोत बनता है। इसके लिए 16 मार्च को मैंने और मेरे सीनियर काउंसिल, हमारे स्पोक्स पर्सन कठुआ एडवोकेट्स एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट श्री अरविंद कुमार गुप्ता जी और मैं कीर्ति भूषण एडवोकेट, हमने मिलकर एक कंप्लेंट 16 मार्च को हमने पहले इसकी स्टेटमेंट निकलवाई, और जब इसको पूरा एनालाइज किया और हमें पता चला कि इतने बड़े लेवल का गबन हो गया है, 18 मार्च को ऑनरेबल योर लॉर्डशिप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमने कंप्लेंट लिखित रूप में दी। ये 17 पन्नों की कंप्लेंट भी मैं आपके हवाले करूंगा, ताकि आप इसको पढ़ लें और इसको आगे बता दें। इसके अलावा इस कंप्लेंट को हमने बाय रजिस्टर पोस्ट भेजा। उसके बाद 8 अप्रैल को, यानी कि पिछले कल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको रिसीव किया। रिसीव करते ही, हमारी कंप्लेंट को पढ़ते ही, और इसके साथ हमने एविडेंस भी लगाया था साथ में, डॉक्यूमेंट्री। उस एविडेंस को तय में जाकर उन्होंने उसी वक्त इसको PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ट्रीट कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितनी सीरियसनेस इसमें देखी होगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उसके बाद उन्होंने PIL ट्रीट करके प्रोसेस इशू कर दी है। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज बार रूम में अभी घटना घटी है, ये बड़ी शर्मनाक है। इसको मैं कड़े शब्दों में अपनी एसोसिएशन की तरफ से कंडेम करता हूं।